सो नेक्स्ट जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है प्लास्टिक। प्लास्टिक कंटेनर्स फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम following polymers: polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polystyrene etc. मीन्स जो भी प्लास्टिक कंटेनर्स हैं जो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को पैकिंग के लिए बनाते हैं वो डिफरेंट पॉलीमर्स के बने होते हैं, लाइक पॉलीथालीन, पीवीसी, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन। तो आगे हम एक एक प्लास्टिक जो ये हमारे हैं पॉलीमर्स, इनके बारे में बात करेंगे। Plastic in packaging have proved useful for a number of reasons, including the ease with which they can be formed, their high quality, and the freedom of design which they can be changed. They are resistant to breakage. जो जैसे ग्लास में क्या होता है कि टूटने का डर रहता है, अगर हमारी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है अगर वो हाथ से गिर जाए तो टूट सकती है, लेकिन प्लास्टिक के केस में ब्रेकेज रेजिस्टेंट होती है। प्लास्टिक कंटेनर्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीमर्स टुगेदर विद सर्टेन एडिटिव्स। जो भी पॉलीमर्स है एक से ज़्यादा पॉलीमर्स से भी मिलके बन सकते हैं प्लास्टिक कंटेनर। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एडिटिव्स को भी ऐड किया जाता है, लाइक प्लास्टिसाइजर, softening agent, etc. Additives may consist of antioxidants, antistatic agents, colors यूज कर सकते हैं, lubricants, plasticizer एंड stabilizers। जैसे हम कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाते हैं उसमें एडिटिव यूज करते हैं, वैसे ही जब भी प्लास्टिक कंटेनर्स बनाते हैं तो उसे पॉलीमर्स के साथ साथ ये डिफरेंट टाइप के एडिटिव्स यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं वन बाय वन पॉलीमर्स की जिससे प्लास्टिक कंटेनर्स बने होते हैं। फर्स्ट इज पॉलीथालीन। तो पॉलीथालीन जो होता है वो हाई डेंसिटी पॉलीथालीन मेनली यूज करते हैं, इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर कंटेनर्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसे हम एसडीपीई के नाम से भी जानते हैं। गिव प्रोटेक्शन टू वेरियस प्रोडक्ट्स एट लोवेस्ट कॉस्ट। इसकी जो कॉस्ट होती है इसको बनाने की वो कम होती है। लैक ऑफ क्लैरिटी, रिलेटिवली हाई रेट ऑफ परमिशन ऑफ एसेंशियल अडर्स, फ्लेवर्स एटसेट्रा आर द डिसएडवांटेज ऑफ पॉलीथैलीन। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, लेकिन लाइक इसके जो अंदर फार्मूलेशन है उसमें क्लैरिटी की कमी हो सकती है, और जो भी हमारा प्रोडक्ट्स है बाहर का जो एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से परमेशन के भी चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इसमें। The density of polyethylene ranges from 0.9 to 0.96. As the density increases, the material becomes stiffer as has a higher melting temperature, becomes less permeable to gases. लेकिन जैसे जैसे हम इसका जो भी हम डेंसिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो देयर इज हायर मेल्टिंग टेम्परेचर, जो इसका जो टेम्परेचर है वो हायर हो जाएगा, होता जाता है, और कम चांसेस होते हैं गैसेस के या वेपर्स के अंदर जाने के, परमिएशन के। नेक्स्ट जो हमारा पॉलीमर है दैट इज पॉलीप्रोपाइलीन। द पॉलीमर हैज गुड रेजिस्टेंट to almost all type of chemicals including strong acid alkalis and most organic material। इसमें परमिएशन के चांसेस कम होते हैं एसिड्स, एल्कलीज और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए अच्छी रेजिस्टेंस होती है इसकी। Its high melting point makes it suitable for boilable packages and for sterilizable products। मेनली जो sterilizable products को हम पैकिंग करते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसका जो इस पॉलीमर का जो इससे बने जो प्लास्टिक होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। लैक ऑफ क्लैरिटी कैन बी इम्प्रूव बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिनर वाल। अगर इसकी जो वॉल्स है उसको थिनर बनाएंगे तो लैक ऑफ क्लैरिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। पॉलीप्रोपाइलीन इज एन एक्सीलेंट गैस एंड वेपर बैरियर। गैस और वेपर के अंदर परमिएशन के चांसेस कम होते हैं। Its resistance to permeation is slightly better than that of HDPE and is superior to low density and branched polyethylene. Disadvantages of polypropylene is its brittleness at low temperature। जब भी लो टेम्परेचर होता है तो इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है पॉलीप्रोपाइलीन का। नेक्स्ट पॉलीमर है पीवीसी, जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोवाइड अ गुड ऑक्सीजन बैरियर एंड हैव ग्रेटेस्ट स्टिफनेस। जो पीवीसी से बने जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं उसमें बाहर का जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है उसके अंदर प्रोडक्ट में जाने के चांसेस कम होते हैं। गुड ऑक्सीजन बैरियर होता है। इट इज इनएक्सपेंसिव, टफ, क्लियर मटेरियल दैट इज रिलेटिवली इजली प्रोसेस्ड।
इसकी जो बनाने की कॉस्ट होती है वो कम होती है, इनएक्सपेंसिव होता है, क्लियर मटेरियल होता है। द कंटेनर इज रिजिड लाइक ग्लास एंड thus हैज बीन कंसिडर्ड पॉसिबल रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लास वायर्स एंड सिरिंजेस। ये जो कंटेनर इससे बने होते हैं रिजिड होते हैं, तो इसको हम एज अ ग्लास वॉवेल्स के जो ग्लास के वॉवेल्स यूज करते हैं, सिरिंजेस यूज करते हैं, उसको हम रिप्लेस करके हम ये इससे बने प्लास्टिक कंटेनर्स को हम यूज कर सकते हैं। द प्लास्टिक इज नोन for its dimensional stability, high impact strength, resistant to strain, low water absorption, transparency, and resistance to heat and flame. It must not overheated because it starts to degrade at 280 degree Fahrenheit and the degradation products are extremely corrosive. इसको ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए, ओवर हीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 280 डिग्री से फ़ारेनहाइट पे ये डिग्रेड होने लगते हैं और जो भी हमारा जो प्रोडक्ट होता है डिग्रेडेशन प्रोडक्ट वो एक्सट्रीमली corrosive होता है। PVC is yellow when exposed to ultraviolet light या हीट से जब भी इसका एक्सपोजर होता है तो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है वो येलो कलर का हो जाता है। PVC is an excellent barrier for oil, both volatile and fixed alcohol and petroleum solvent, not affected by acids or alkalis except for some oxidizing agent, and it is also a good barrier for oxygen. नेक्स्ट हमारा जो है एडवांटेज, तो अभी हमने जो भी अपने पॉलीमर्स, इसके अलावा और सारी भी पॉलीमर्स है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ ही पॉलीमर्स को डिस्कस किया है। पॉलीमर्स को जब हम डिस्कस कर रहे थे उसके हम एडवांटेज डिसएडवांटेज बता रहे थे, तो वो भी आप लिख सकते हो एडवांटेजेस में या डिसएडवांटेज में। बट यहाँ पे अलग से प्लास्टिक का अगर ओवरऑल देखा जाए क्या एडवांटेज है, तो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व गुड्स। जो भी प्लास्टिक है वो गुड्स को, जो भी हमारा फार्मूलेशन है उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। प्लास्टिक प्रिजर्व दी प्रोडक्ट्स फॉर लॉन्ग पीरियड, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन रेट एज कम्पेयर टू ग्लास। हमें क्या होता है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक, और उसमें टूटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं ग्लास के, क्योंकि उसको कर्टन से पैक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन वेट ट्रांसपोर्टेशन जो उसका रेट होता है वो कम होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो उनका जो वेट होता है वो लाइट होता है। परफॉर्मेंस एंड एनर्जी एफिशिएंट, सम प्लास्टिक हैज़ अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, मोर एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। चीपर, प्लास्टिक्स आर मच cheaper than glass. Now we talk about the disadvantages of plastic. So the problem of plastic is permeation in two direction, from the solution into the container and from the environment through the plastic into the preparation. Means जो इसमें जो permeation होता है अंदर से बाहर जाने का, वो दोनों डायरेक्शन में होता है। हमारी जो फार्मूलेशन है उससे भी जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ सकता है प्लास्टिक का, और जो बाहर का इन्वायरमेंटल कंडीशंस है लाइक मॉइस्चर है, लाइट है, ये भी अंदर इंटर कर सकती है। तो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। लीचिंग, नेक्स्ट प्रोसेस है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, जो भी मटेरियल हमारा प्लास्टिक कंटेनर जिस मटेरियल से बना होता है वो पास आउट हो सकता है, हमारे फार्मूलेशन में जा सकता है। Chemical reactions, contents of container can chemically or physically react with the plastic components of the container. जो भी हमारी फार्मूलेशन है वो क्या कर सकती है, कंटेनर के जो कंटेंट्स हैं लाइक जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है वो रिएक्ट कर सकती है प्लास्टिक कंपोनेंट से, और इससे क्या होगा, हमारा कंटेनर जो है वो डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो इसे हम एक तरह से बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो देयर इज अल्ट्रेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक एंड प्रोडक्ट्स ड्यू टू परमिएशन, जॉर्प्शन एंड लीचिंग। इन सब प्रोसेस की वजह से जो हमारा प्लास्टिक कंटेनर है उसमें भी डिफॉर्मेशन हो सकता है, जिसे हम मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लास्टिक। इसके अलावा जो भी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बचे हैं लाइक मेटल है, रबर, टिन, एल्युमिनियम, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।